वेलकम बैक गाइस। कल हमने देखा कि क्रिप्टो मार्केट डंप हुई और साथ ही बिटकॉइन के पूरी मार्केट में लाली छा गई और पूरी मार्केट डंप हुई और साथ ही शिबा इनू भी डंप हुआ और उसके बाद मार्केट में रिकवरी भी आई है। जिस तरह बिटकॉइन 40,500 लगा के दोबारा 43,000 पे ट्रेड कर रहा है, 4.71% जो है पिछले 24 घंटे में डाउन हुआ है। वहीं पे आप शिबा इनू कॉइन देखें, इसने अपना एक नंबर भी गिराया है। पहले नंबर 16 पे था, अब नंबर 17 पे आ गया है और पिछले 24 घंटे में 10% इसकी प्राइस डाउन है। और जिस बिटकॉइन ने रिकवरी की है, शिबा इनू की रिकवरी इतनी फास्ट नहीं हो सकी, बिटकॉइन में नहीं बल्कि शिबा इनू में भी $2 मिलियन से ऊपर लिक्विडेशन हुई। टोटल तकरीबन $540 मिलियन की लिक्विडेशन हुई। तो अभी ये सिर्फ न्यूज़ है, एसईसी की तरफ से कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई। ठीक है, तो ये प्रेडिक्शन की जा रही है कि अगर एसईसी वाकई जनवरी के महीने में अप्रूव नहीं करता कोई भी ईटीएफ की एप्लीकेशन, तो अगले बिटकॉइन के जो लेवल्स हो सकते हैं वो 36 से $38,000 तक हो सकते हैं। ये प्रेडिक्शन की है मैट्रिक्स पोर्ट के एनालिस्ट ने। ये वही कंपनी है जिन्होंने कल एक न्यूज़ दी थी जिसकी वजह से पूरी मार्केट डंप हुई और इन्होंने कहा था कि एसईसी जनवरी के महीने में कोई भी ईटीएफ अप्रूव नहीं करेगा। अगर अप्रूव नहीं करता तो ये लेवल्स देखने में मिल सकते हैं। तो जब यहाँ पे प्राइस आएगी तो वो अकेली बिटकॉइन की प्राइस नीचे नहीं आएगी, पूरी मार्केट को वो नीचे लेके आएगा। ठीक है, और फिर शिबा इनू की जब प्राइस नीचे आएगी तो शिबा इनू भी जो है वो किसी से कम नहीं है, उसकी प्राइस फिर बहुत ज़्यादा डंप करेगी। तो जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मीम कॉइन्स हैं ये बिटकॉइन से ज़्यादा डंप करते हैं। और अगर यहाँ पे अगर बिटकॉइन की प्राइस डंप होती है तो जो हमारे अगले लेवल्स हैं 760 पॉइंट, अगर यहाँ से भी नीचे गिरता है तो 660 का लेवल भी हमें देखने में मिल सकता है। लेकिन साथ ही साथ अगर एक एसईसी की पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, अगर एसईसी किसी भी कंपनी का ईटीएफ अप्रूव कर देती है तो भाई हमें बड़ा ज़बरदस्त इसमें प्राइस एप्रिसिएशन भी देखने में मिलेगी और मार्केट दोबारा पंप करेगी और बिटकॉइन जो है वो अपना प्रीवियस हाई जो है ये वाला इसको ब्रेक भी करेगी और यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस पंप करेगी और पूरी मार्केट इसके साथ पंप करेगी। ठीक है, जब तक एसईसी की न्यूज़ नहीं आती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता और जब तक ये वीक नहीं क्लोज होता तब तक भी हम कोई कंफर्मेशन नहीं देख सकते। ये जो बिटकॉइन की इस टाइम प्राइस है $43,000 पे, अगर ये $41,000 से नीचे क्लोज होती है तो फिर अगले वीक में हम मजीद इसमें बीरिश प्रेशर भी देख सकते हैं। आंधी में जो ठंडी हवा का झोंका है भाई, वो crypto.com जो है इसने शिब और कोरगई का जो ट्रेडिंग पेयर है वो उसको लॉन्च किया है और ना सिर्फ शिब को बल्कि डॉज का भी कोरगई के साथ इन्होंने ट्रेडिंग पेयर जो अपनी प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया है। तो जिन लोगों के पास शिब और डॉज है वो डायरेक्ट अब कोरगई को बाय कर सकेंगे। कोरगई जो है ये एआई का एक प्रोजेक्ट है। और इसके अलावा जनवरी के महीने में जो शिबा इनू की जो डेवलपर्स हैं उन्होंने ऑटोमेट करना है बर्निंग प्रोसेस। पहले जितनी भी बर्निंग हो रही थी बड़ी, वो डेवलपर्स मैनुअली कर रहे थे। यहाँ पे आपने देखा होगा जो भी हमें दिसंबर के महीने में भी हमने बर्न देखे बड़े, तकरीबन 33 बिलियन शिबा इनू कॉइन बर्न किए गए दिसंबर के महीने में जो डेवलपर्स ने मैनुअली किए थे। और अभी बर्न रेट देखें -98% इसका बर्न रेट चल रहा है। और इसमें जो इनके पास फीस इकट्ठी होगी शिबेरियम के ऊपर बोन की सूरत में, इनके पास तकरीबन $9 लाख पड़े हुए हैं। इसका 70% इन्होंने शिबा इनू कॉइन बाय करके बर्न करना है। तो इसके अलावा इसको जो ऑटोमेट उन्होंने करना है उसका थ्रेश होल्ड इन्होंने रखा है $25,000। यानी जब भी उनके पास $25,000 के बोन टोकन इकट्ठे हो जाएंगे उसके वो शिबा इनू कॉइन बाय करके उसको बर्न करेंगे। और इसमें उन्होंने एलोकेशन की है 70% जो है वो बर्न करेंगे, बाकी 30% जो है वो इकोसिस्टम के लिए और डेवलपमेंट के लिए रखेंगे। जब ऑटोमेट करेंगे तो जितनी बड़ी हमें इसमें -98%, -99% इसमें जो नज़र आता है ये नहीं नज़र आएगा, फिर ये सस्टेन्ड हो जाएगा। ठीक है, और फिर लगातार हमें शिबा इनू की जो बर्निंग क्वांटिटीज़ है वो नज़र आती रहेंगी, इसका जो सप्लाई बर्न है वो भी हमें नज़र आता रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो बाकी मीम कॉइन्स हैं उन्होंने भी साथ बड़ा डंप लिया, जैसा मैंने आपको कल भी दिखाया था। अभी मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर देता हूँ। जिस तरह बोंग कॉइन है, बोंग कॉइन ने भी कल बड़ा डंप लिया था और आज भी देखें इसमें रिकवरी हुई है। कल इसमें तकरीबन 18-19% डाउन था और आज ये सिर्फ 10% डाउन है। और मार्केट कभी भी डंप हो जाती है, कभी भी पंप हो जाती है। अब देखें कल कितनी बड़े लेवल से मार्केट डंप हुई है। एक एसईसी की न्यूज़ आ गई ना, मार्केट यहाँ से पंप करेगी और ये सारे लोग देखते रह जाएंगे। लोगों की पोजीशंस वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उनके अकाउंट भी लिक्विडेट हुए। ठीक है, $500 मिलियन कोई छोटी अमाउंट नहीं होती, लोगों के अकाउंट वॉश किए हैं। और शिबा इनू भी ऐसे ही हुआ है। ठीक है, कुछ लोगों का ये कहना है कि इन्होंने फेकी मारी है, इन्होंने ये फेक पंप किया है। और उसके बाद आपने ये भी देखा कि मार्केट में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है वो वेल्स को हुआ है। वेल्स ने जो है नीचे में बाइंग की है। तो जब यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस आई थी $40,000 के पास, तो यहाँ पे वेल्स ने जो है बड़ी बाइंग की, जिसका फ़ायदा उनको होगा फ्यूचर में। क्योंकि अगर वो ऊपर वाले लेवल में बाइंग करते यहाँ पे, जब वो बाइंग करते तो बिटकॉइन की प्राइस 50,000 से ऊपर चले जानी थी। तो डंप करने का वेल्स को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, उन्होंने नीचे से बाइंग की। इन द लॉन्ग टर्म अगर आप देखें
तो क्रिप्टो जो है वो हर 4 साल बाद 3 साल बाद अपना एक बुल रन शुरू होता है, फिर बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई लगाता है। तो आपने सिचुएशन को थोड़ा जूम आउट करना है। तो गाइज मैं आपके साथ क्रिप्टो की अपडेट सारी शेयर करते रहता हूँ। इस वीडियो में मैंने आपके साथ शिबा इनू की अपडेट शेयर की हैं। अगली वीडियो में आपके साथ मजीद क्रिप्टो की अपडेट्स और न्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा। तो अनटिल माय नेक्स्ट वीडियो गाइस, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, पीस आउट।